नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरे मित्रों। आज मैं आप लोगों को अस्थमा से संबंधित प्राणायामों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं रमनीक विग आपके समक्ष हूँ। बहनों और भाइयों, हालांकि अस्थमा के लिए बहुत सारे प्राणायाम उपयोगी माने जाते हैं, जैसे कि कपालभाति, डीप चेस्ट ब्रीदिंग, भस्त्रिका चेस्ट प्राणायाम, सुख प्राणायाम का दूसरा चरण और रैपिड अनुलोम विलोम। पर यहाँ मित्रों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही सरल प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कपालभाति। अब कपाल से हमारा तात्पर्य होता है, ये जो स्कल है इसको कपाल कहते हैं, और भाति जो है, भाति का मतलब है चमकना, शाइन करना। तो इस प्राणायाम का जब नाम पड़ा था, कहते थे इस प्राणायाम को करने से हमारे चेहरे में चमक आ जाती थी और सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते थे। तो कपालभाति जो है, ये अस्थमा के लिए विशेषकर बहुत लाभकारी प्राणायाम है। इसके करने की विधि बहुत सरल है। इसमें पहले आप एक लंबी सांस लेंगे और आपका पेट फूलेगा। उसके बाद आप जोर से झटके से सांस बाहर फेंकेंगे। जब आप सांस बाहर फेंकें तो आपका पेट पूरा अंदर की ओर पिचक जाए। लेने की जो इसमें प्रक्रिया है स्वयं हो जाती है, मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया है इस प्राणायाम में स्वयं हो जाती है। हमारा जो सारा ध्यान होता है वो केवल सांस फेंकने की ओर होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, सांस इतनी ज़ोर से फेंकनी है कि अगर आप अपने हथेली को करीबन अपनी नासिका से 6 इंच दूरी पर रखें तो सांसों का प्रवाह आप अपनी हथेली में महसूस कर सकें। अगर आप सांसों का प्रवाह अपनी हथेली में महसूस कर सकते हैं तो मतलब आप प्राणायाम सही तरीके से कर रहे हैं। और अगर सांसों का प्रवाह हथेली में महसूस नहीं हो रहा तो जो आप सांस फेंक रहे हैं वो आप तेज से नहीं फेंक रहे, आपको और तेज से सांस को बाहर फेंकना होगा। मित्रों, इस प्राणायाम के करने के 3 चरण हैं। 3 चरण का ये प्राणायाम है। पहले चरण में जब आप सांस बाहर फेंकें तो 2 रेचकों के बीच में, 2 एक्सलेशंस के बीच में 1 सेकंड का अंतराल हो। जब आप दूसरी चरण में जाएं तो 2 रेचकों के बीच में आधे सेकंड का अंतराल हो, और जब आप तीसरे चरण में जाएं तो 2 रेचकों के बीच में कोई अंतराल ना हो। ये मैं तीनों चरण आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पहला चरण, ये मित्रों था पहला चरण। अब मैं दूसरा चरण करने जा रहा हूं। ये था दूसरा चरण। अब तीसरा चरण दिखाता हूं मैं आपको। तो मित्रों, ये था तीसरा चरण। तो मित्रों, ये है कपालभाति के तीनों चरण, और कपालभाति अस्थमा के मरीजों के लिए एक बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। और जानकारी के लिए आप मेरे से स्वयं संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर है +91 99 101 78140। फेसबुक में मेरा पेज है facebook.com/The Miracles of Pranayam, और मेरी वेबसाइट है www.ramneekwig.com। धन्यवाद मित्रों, और आपका दिन शुभ हो।